फेसबुक या प्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। रात को घर के सारे काम निपटा कर रितु फेसबुक खोलकर चैटिंग करने बैठती तो दूसरी ओर विनोद ऑनलाइन मिलता, जैसे वह पहले से ही रितु का इंतज़ार कर रहा होता। उससे चैटिंग करने में विनोद को भी बड़ा आनंद आता था। रितु की प्यार भरी बातों से विनोद की दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। वह एक प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक था। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में उसका दिमाग व शरीर थक जाता था। रितु से चैटिंग करके वह तरोताज़ा महसूस करता था। विनोद की पत्नी मायके गई हुई थी, इसलिए घर की तन्हाई उसे काटने दौड़ती थी। ऐसे में उसे रितु से भरपूर चैटिंग करने का समय मिल जाता था। रितु भी चैटिंग द्वारा एक हफ्ते में ही विनोद से काफ़ी घुल मिल गई थी। उस दिन भी वह उससे चैटिंग कर रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने पूछा, हेलो, कौन? हेलो विनोद जी, मैं रितु बोल रही हूँ। वही रितु जिसे आप चैट कर रहे हो, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे रितु जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? खुश होकर विनोद ने पूछा। लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है। नंबर क्या चीज़ है? रितु ने कहा। बड़ी मीठी आवाज़ थी रितु की। उससे बातें करते हुए विनोद को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने चैटिंग बंद करके पूछा, रितु जी, आप रहती कहाँ हैं? वाराणसी में, रितु ने कहा। वाराणसी में आप कहाँ रहती हैं? सिगारा में। रितु जी, आप करती क्या हैं? मैं एक नर्सिंग होम में नर्स हूँ। आप तो नौकरी के साथ समाज सेवा भी कर रही हैं। आप मैरिड हैं या? हाँ, मैं मैरिड हूँ। और आप? रितु ने पूछा। शादी तो मेरी भी हो चुकी है, लेकिन क्या? कुछ खास नहीं। दरअसल पत्नी मायके गई है, इसलिए घर में उदासी छाई है। ओह, मैं तो अनहोनी समझकर घबरा गई थी। विनोद जी, सही बात तो यह है कि मेरी शादी हुई ज़रूर है, पर पति के होते हुए भी मैं अकेली हूँ। मेरी स्थिति तो उस धोबी की तरह है जो पानी में खड़ा होते हुए भी प्यासा रहता है। कहते कहते रितु उदास हो गई। रितु की वेदना सुनकर विनोद का भी अंतर्मन आहत सा हो गया था। बातचीत के बाद दोनों ने व्हाट्सएप से एक दूसरे को अपने अपने फ़ोटो भेज दिए। रितु बहुत सुंदर थी। गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, पतले पतले होंठ, लंबे घने घुंघरूले केश। उसकी मोहिनी सूरत पर विनोद मुग्ध हो गया। अब वह रोजाना रितु से बातें करने के लिए बेचैन रहने लगा था। मोबाइल पर जो बात वह उसे खोलकर नहीं कह पाता था, उसे फेसबुक पर चैटिंग के दौरान कह देता था। विनोद को रितु ने बताया था कि उसका पति मनोहर लाल शराबी है। वह जुआ भी खेलता है और शराबियों के साथ आवारागर्दी करता है। रात को नशे में झूमता हुआ घर आकर झगड़ा और गाली गलौज करके सो जाता है। रितु को जो वेतन मिलता उसे भी वह छीन लेता था। ना देने पर उसे मारता पीटता था। मार के डर से वह अपना सारा वेतन उसे दे देती थी। रितु विनोद से अपनी कोई बात नहीं छिपाती थी। इस तरह विनोद को रितु से अपनापन सा हो गया था। एक रात विनोद ने फ़ोन करके पूछा, क्या कर रही हो? तुम्हारी याद में बेचैन हूँ और तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। और तुम? उसने भी विनोद से पूछा। मेरी भी वही हालत है। विनोद ने कहा, जब ऐसी बात है तो मेरे पास आ जाओ ना, दोनों का ही अकेलापन दूर हो जाएगा। रितु की बात सुनकर विनोद के शरीर में तरंग से उठने लगी। मन की बेचैनी बढ़ गई। उसने कहा, मेरे आने का क्या फ़ायदा? घर पर तुम्हारा पति मनोहर जो है। तो क्या हुआ, तुम आओ तो सही। मैं कह दूंगी कि तुम मेरे मौसेरे भाई हो। वैसे भी वह कल गांव जा रहा है। गांव से लौटने में उसे 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। परसों इतवार है, तुम कल ज़रूर आ जाओ। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। रितु का फ़ोन कटा तो विनोद की बेचैनी बढ़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहा, जबकि पत्नी से उसकी रोज़ ही बातें होती थी। वह भी आने के लिए उसे बराबर फ़ोन कर रही थी। पत्नी की माँ सीरियस बीमार ना होती तो वह कब की आ गई होती।
विनोद की स्थिति उस चटोरे जैसी हो गई थी जिसे बाहर के भोजन के सामने घर का भोजन फीका लगता है। फिर रितु का मद भरा अतृप्त यौन कहाँ हमेशा मिलने वाला था। विनोद की यही सोच उसे मदहोश किए जा रही थी। लिहाजा मन बनाकर वह रविवार को रितु से मिलने वाराणसी पहुंच गया। रितु के बताए पते पर पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो उसने रितु से फ़ोन करके रास्ता पूछ लिया। रितु के घर आते हुए विनोद के मन में जो डर और झिझक थी वह उससे मिलकर ख़त्म हो गई। उस समय उसके मन में एक सवाल यह था कि ना जान ना पहचान, केवल फेसबुक की दोस्ती ही तो है, कहीं उसके साथ कोई छल कपट ना हो। उसी पल उसने यह भी सोचा कि यदि ऐसा होता तो इस तरह खुलकर रितु अपनी वेदना उससे ना कहती। इन्हीं सब उलझनों में पड़े विनोद ने जब रितु के घर की घंटी बजाई तो रितु न केवल तुरंत बाहर आई बल्कि स्वागत करते हुए वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसके इस व्यवहार से उसके मन में जो डर था वह पूरी तरह से दूर हो गया। दूसरी मंजिल पर जहाँ रितु रहती थी वह 2 कमरों का सेट था। पूरा मकान करीने से सजा हुआ था जिसे देखकर विनोद का मन खिल उठा। रितु उससे मिलकर आनंद विभोर हो उठी थी। घर में रितु को अकेली पाकर उसे आलिंगन बंद कर वह निहाल हो गया था। खातिरदारी और उससे लिपट कर बात करते करते दिन ढलने लगा तो विनोद ने इशारा करते हुए कहा, रितु चलो आप बेडरूम में चलते हैं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। कहाँ वापस जाना है? आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, फिर पता नहीं कब मिलना हो, कहकर विनोद को आलिंगनबद्ध किए हुए रितु उसे बेडरूम ले गई। डबल बेड पर दोनों सट कर लेट गए। विनोद उसके अंगों से खेलने लगा, वह उसे निर्वस्त्र करने लगा तो रितु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? कमरा ट्यूबलाइट की दुधिया रोशनी से भरा हुआ था। इससे पहले कि विनोद कुछ और करता, पता नहीं कहाँ से मनोहर उस कमरे में आ टपका। उसे देखते ही विनोद सकपका गया। वह विनोद को घूरते हुए बोला, तू कौन है रे, जो मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा है? विनोद की तो जैसे सिटी पिटी बंध गई। उसका सारा रोमांस गायब हो गया। रितु अपनी साड़ी ओढ़कर एक कोने में सिमट गई। मनोहर ने पहले तो विनोद को खूब लताड़ा, फिर लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हुए पुलिस को फ़ोन लगाने लगा। विनोद उसके पैर पकड़कर पुलिस न बुलाने की भीख मांगते हुए बोला, मनोहर जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रितु ने ही फेसबुक पर मुझसे दोस्ती करके यहाँ बुलाया था। चुप कमीने, मैं कुछ नहीं जानता। फेसबुक पर दोस्ती कर औरतों को प्रेम जाल में फंसाकर रंगरलियाँ मनाने वाले, आज तेरी खैर नहीं है। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तब सारा नशा उतर जाएगा, कहकर वह फिर फ़ोन मिलाने लगा। नहीं मनोहर जी, मुझे छोड़ दो, मेरा भी परिवार है, मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहकर वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। विनोद के काफ़ी हाथ पैर जोड़ने पर मनोहर ने कहा, अपनी इज्जत और नौकरी बचाना चाहता है तो अभी 2 लाख रुपये देने होंगे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, कहकर मनोहर ने कमरे में लगा वीडियो कैमरा हाथ में लेकर उसे दिखाते हुए कहा, तेरी सारी हरकत इस कैमरे में कैद है, इसलिए पैसा जल्द दे दे, नहीं तो। इतने पैसे अभी कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अभी केवल 70,000 रुपये हैं, कहकर 2-2 हज़ार के 35 नोट पर्स से निकालकर उसने मनोहर के सामने रख दिए। क्रोध से लाल होता हुआ मनोहर बोला, 70,000? यह भी रख ले, 2 लाख कह दिया तो उतने ही चाहिए, नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर ले। विनोद गिड़गिड़ाते हुए बोला, अब मुझ पर दया कीजिए भैया, मैं घर जाकर बैंक से पैसे निकालकर कल आपको दे दूंगा। बहाना करके भागना चाहता है तो मुझे मूर्ख समझता है क्या? अभी मेरे साथ एटीएम चल, कहकर वह पास की मार्केट स्थित एटीएम बूथ पर ले गया और 24,000 रुपये निकलवा लिए। इससे ज़्यादा वह निकाल नहीं सकता था क्योंकि नोटबंदी के बाद
बैंकों ने नियम ही ऐसा बना दिया था। 24,000 रुपये अपने पास रखकर मनोहर ने विनोद को चेतावनी दी, 1,06,000 रुपये तू जल्द दे जाना, वरना यह वीडियो मेरे पास है, यह तुझे कभी भी जेल पहुंचा सकता है। विनोद वहां से चला गया और अगले दिन अपने दोस्त से 1,06,000 रुपये उधार लाकर उसने मनोहर को दिए। तब मनोहर ने कैमरे से वह वीडियो डिलीट की। वीडियो डिलीट होने पर विनोद ने राहत की सांस ली। इस फेसबुकिया प्यार ने विनोद को मानसिक रूप से तो परेशान किया ही, साथ ही 2 लाख रुपये भी पल्ले से देने पड़े। इस फेसबुकिया प्यार को वह जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, फेसबुकिया प्यार के चक्कर में ना पड़ जाना कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।